अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। आज एक दफ़ा फिर एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारे वीडियो का जो मौजू है वो है अंडे के बारे में। अंडा कितना खाना चाहिए, खाना भी चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मुख्तलिफ राय है अवाम उन्नास में। इसी हवाले से आज मैंने एक दफ़ा फिर डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर को मदऊ किया है और इनसे इसी हवाले से चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि अवाम में मुख्तलिफ आरा पाई जाती है अंडे के हवाले से। इस हवाले से डॉक्टर हजरात की भी मुख्तलिफ राय है। आप हमें ये बताइए कि हकीकत क्या है। अच्छा देखिए, अंडे खाने से मुतल्लिक आप सवाल कर रहे हैं कि अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जी। तो हकीकत तो यही है कि अंडा ज़रूर खाना चाहिए ठीक है। और हर किसी को खाना चाहिए, छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान हों, सबको अंडे खाने चाहिए। अब ये मुख्तलिफ आरा क्यों पाई जाती है, इसकी वजूहात मुख्तलिफ है। असल में देखिए, साइंस कभी आखिरी हाँ नहीं कहती। किसी भी हवाले से कोई आ जाता है, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है। हो सकता है कि आगे रिसर्च में कोई ऐसी बात दरियाफ्त हो जाए कि जिससे एक नया पहलू ही निकल आए, तो चीज़ें तब्दील हो जाया करती हैं, क्योंकि अक्ल कुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान अक्ल कुल नहीं है। तो उसकी रिसर्च में भी खामी रह जाती है और उसकी बातों में भी जो है खामी रह जाती है। तो लिहाजा एक वक्त था कि जब हम कहते थे कि अंडे बिल्कुल नहीं खाने चाहिए दिल के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को, या फिर ऐसे लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब ऐसी बात नहीं है, अंडा खा सकते हैं। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो सिंपल सा ये है कि अंडा खा सकते हैं। जो कोई मना करता है कि अंडे नहीं खाएं, ये उनकी पुरानी नॉलेज है, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें ये तो बता दिया कि हम अंडा खा सकते हैं और ज़रूर खाना चाहिए। हमें ये बताइए कि एक दिन में कितना अंडा खाना चाहिए और किस शक्ल में खाना मुफीद है। अच्छा, ये भी अच्छा सवाल है। जैसे मैं देखता हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो बच्चे, उनको जो डाइटिशियन हैं या जो उनके ट्रेनर हैं, वो उनको गलत बातें बता देते हैं, तो मालूम होता है कि वो एक एक दिन में 6 अंडे खा जाते हैं। अच्छा। तो देखिए, एतदाल शर्त है लाइफ में, मॉडरेशन या एतदाल शर्त है। अगर आप एतदाल से हट जाएंगे तो हर चीज़ आपको नुकसान कर जाएगी। सही बात। तो अंडे की भी मकदार जो है वो ये है कि डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर, कौन किस बीमारी में मुब्तला है, किसको क्या मसाइल हैं, उसके हवाले से। लेकिन एक अंडा खाने में कोई कबाहत नहीं है। डेली बेसिस पे आप एक अंडा ले सकते हैं, चाहे आप दिल के मरीज़ ही क्यों ना हो। हाँ, चंद केसेस ऐसे हैं जहां आपका मुआलिज ये समझता है कि शायद अब अंडे को जो है ना रोज़ाना नहीं लेना चाहिए, तो वो मना कर सकता है और वो वजह भी बता सकता है वो खुद ही। लेकिन वो मखसूस वजूहात ही हो सकती हैं। लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि एक जनरल, अगर दिल का मरीज़ भी है तो एक अंडा खाने में कोई कबाहत नहीं है। हाँ, और आपने सवाल किया कि किस फॉर्म में लेना चाहिए, तो सबसे बेहतरीन फॉर्म है कि अंडा को उबाल के लेना चाहिए। और देखिए, ये जर्दी जो है ये बहुत अहम है। लोग जर्दी ही छोड़ देते हैं। जर्दी में ही न्यूट्रिशन है ज़्यादातर, तो जर्दी के साथ लेना चाहिए और जर्दी को मुकम्मल पका कर के लेना चाहिए। ये जो हाफ फ्राई लोग ले लेते हैं अंडा, या उबालने में भी जो है वो आधा कच्चा आधा पक्का रह जाता है, वैसा खा लेते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। मुकम्मल खाइए। इसकी वजह, सबसे अहम वजह ये है कि अंडे की जर्दी में हो सकता है कि सैल्मोनेला एक बैक्टीरिया मौजूद हो जो कि टाइफाइड का बाइस बनता है। तो अगर मुकम्मल तौर पे पक जाएगा तो फिर ये जरासीम मर जाते हैं। तो लिहाजा अंडे को मुकम्मल पका करके, चाहे उबला हुआ अंडा लें, चाहे आप फ्राई ले लें, दोनों सूरतों में ले सकते हैं। लेकिन बेस्ट फॉर्म जो है वो बॉयल एग है। सही। डॉक्टर साहब, एक बात और अवामुन्नास में ये बात मशहूर है कि गर्मी के महीने में अंडे नहीं खाने चाहिए। इस बात की कितनी सदाकत है? इसमें भी कोई सदाकत नहीं है।
अंडा चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम है, दोनों मौसमों में यकसा मुफीद है, आप ले सकते हैं और इससे किसी किस्म की कोई गर्मी पैदा नहीं होती। लोगों ने अपने तौर पे बना लिया है कि ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ सर्द है। अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आम गर्म है या सर्द है, तो अक्सरियत ये कहेगी आम गर्म है। तो भाई ये गर्मी में फिर क्यों पैदा होता है, सर्दी में पैदा होना चाहिए था आपकी अकल के मुताबिक। तो सही, तो अल्लाह ताला अक्ल कुल है। फिर आपसे हम पूछें कि भाई ये जो ऑरेंजेस, कीनू, मौसमी आते हैं, ये क्या है, गर्म है कि सर्द है, तो लोगों की अक्सरियत कहेगी कि ये भाई ठंडा होता है। तो भाई ठंडे मौसम में क्यों आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठंडा गर्म कुछ नहीं होता। सही, ये चीज़ें लोगों की अपनी वो जो है ना सीना बसीना नॉलेज है, अपने बाप दादा से सुन करके वो नॉलेज आगे बढ़ाते रहते हैं और ये नॉलेज इसी तरह सीना बसीना चलती चली। इस बात की कोई हकीकत नहीं है कि अंडा गर्म है और गर्मी के महीने में नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइए कि क्या जिस शख्स को ब्लड प्रेशर का मरीज है, का शख्स शुगर का मर्ज भी उसको है, क्या वो अंडा खा सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, लेकिन तफसील से बता दूं। देखिए थोड़ी बता दूं। जैसे किसी को शुगर का मर्ज हो गया है, ब्लड प्रेशर लाहक है और दिल का मर्ज भी लाहक है, तो अपने मालिज के मशवरे से वो ले सकता है। अच्छा, इसमें आपको बता दूं कि किसी का अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत बिगड़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो उस वक्त तक के लिए रुक जाए जब तक कि ये नॉर्मलाइज ना हो जाए। दवाओं के इस्तेमाल से जब ये नॉर्मल लेवल पे आ जाए तो ये फिर आप अंडे ले सकते हैं। बाकी रहे शुगर के मरीज, दिल के मरीज, तो एक अंडा खाने में कोई कबाहत नहीं है। और वो नॉर्मल हजरात जिनको कोई इस तरह का मर्ज नहीं है और ओवरवेट का भी शिकार नहीं है और डेली एक्सरसाइज करते हैं, जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है, तो वो 2 अंडे भी एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ना लिया जाए। तो 1 से 2 अंडे की इजाज़त होती है। 1 अंडा तो मरीज़ भी ले सकते हैं और 2 अंडे जो मरीज़ नहीं है लेकिन एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, वो 2 अंडे भी ले सकते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि अंडे के फ़वाइद क्या हैं? अब अंडा खाएं क्यों भाई? खाएं क्यों? लोग तो भाई आप क्यों कह रहे हैं अंडा खाएं, हम नहीं खाते। लेकिन देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो आप कितनी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। सबसे अहम बात तो ये है कि इसमें प्रोटीन है, और प्रोटीन सिर्फ लोग ये समझते हैं कि जो सफ़ेदी है ना, तो एग वाइट जो है ये इसमें प्रोटीन होता है, नहीं, जर्दी में भी प्रोटीन आपके मौजूद है। तो एक अच्छी खासी मकदार में प्रोटीन इसमें मिल जाता है, यानी एक दरमियाने साइज का जो अंडा है उसमें 6 ग्राम प्रोटीन हमें मिल जाता है। सही है। तो एक प्रोटीन की जो है ना इससे हमें हसूल मुमकिन है। दूसरा ये है कि फैट्स, अच्छे वाले फैट्स भी इससे हमें मिलते हैं, यानी इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। अब ओमेगा 3 जो है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद है, दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बल्कि तो मैं एक जगह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने पहले जैसे मशहूर मकूला था ना, कीप एन एप्पल अ डे एंड टेक एन एप्पल अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। तो आप कहते हैं कि टेक एन एग अ डे एंड कीप द डॉक्टर अवे, तो कि आप एक अंडा रोज खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। तो ये बरसबील तस्करा मैंने कह दिया, वो एक उनकी बात थी जिन्होंने लिख दिया ये। लेकिन हकीकत यही है कि अंडे में बेशुमार अल्लाह ताला ने न्यूट्रिशन रखा है। अच्छा, इसके अलावा विटामिन्स देख लीजिए कितना है। किसी प्रोग्राम में मैं आपको आप रखिएगा जो ओमेगा 3 के बारे में तफसील से बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि इसमें ओमेगा 3 है जो दिल की सेहत के लिए, जो दिमाग की सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। मजीद ये है कि बच्चों के लिए भी कितनी ज़रूरी है कि अंडे आप उनको दें। जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाए और उसके बाद आप उसको अंडे ज़रूर दिया करें, क्योंकि इस अंडे में ऐसी चीज़ है जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत काम करती है, उसको कहते हैं कॉलिन। तो और इसकी अच्छी खासी मकदार 147 मिलीग्राम इसमें होती है, और ये जो ब्रेन के डेवलपमेंट में इसका बहुत रोल है। फिर इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसको ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन कहते हैं। तो ये ल्यूटीन और ज़ीज़ैंथीन, एक तो ये कि कैटरैक्ट कितना कॉमन है,
सफ़ेद मोतिया हो गया लोगों को हो रहा है, ये इससे बचाता है। इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो जाती है अगर, एक वजह ये होती है कि वो मैक्यूला डिजेनरेशन कहलाता है, तो उससे भी ये बचाता है। एक तो ये है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, वो नहीं खाते गोश्त, कुछ भी आप कह लें उन्हें, उन्होंने किसी किस्म का भी किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाना है, किसी परिंदे का गोश्त नहीं खाना है, तो गोश्त में विटामिन B12 होता है। अब सोर्स उनके पास नहीं बचता बेचारों के पास कि वो क्या विटामिन B12 कैसे लें, तो अंडे की जर्दी में विटामिन B12 होता है, तो वो अगर अंडा लेते हैं तो कुछ ना कुछ उनको विटामिन B इस तरह से उनको मिलता रहता है। इसके अलावा B2 होता है, B5 इसमें होता है, तो ये विटामिन, और एक और विटामिन D बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें होता है। तो इस तरह हम बहुत अहम चीज़ें इस तरह से हम हासिल कर लेते हैं इनसे। तो मेरे ख्याल से तो, और मेरे ख्याल से नहीं, साइंटिफिकली अंडा एक बेहतरीन हेल्दी ग़िज़ा है, और सब हजरात इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें जो अफोर्ड कर सकते हैं। आजकल तो अंडा भी माशाअल्लाह 16 रुपए से ज़ायद का हो गया एक अंडा। कभी 16 रुपए में 2 दर्जन अंडे आ जाया करते थे जब हम बचपन में पढ़ा करते थे स्कूल एज में, तो 16 रुपए में 2-3 दर्जन अंडे आ जाते थे। अब तो 16 रुपए से भी ज़ायद का एक अंडा हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने हमें बताया। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन को इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इस हवाले से, आप ज़रूर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।